मैं डॉक्टर अशोक कपाटिया हूँ, यहाँ आयुष का डॉक्टर हूँ लोअर बाज़ार में। सर, जो इस जिला प्रशासन द्वारा दुकान खोलने की जो टाइमिंग रखी है, इससे कितने संतुष्ट है आप? इससे मैं सहमत नहीं हूँ। जो समय दिया गया है वो बहुत ज़्यादा दिया गया है। इससे जो लॉकडाउन का जो मकसद है वही हल भी नहीं होता और समाधान भी नहीं निकलता है। लॉकडाउन का मतलब है कि स्प्रेड को रोकना है, चेन को तोड़ना है। अगर इतना समय आप लोगों को घूमने फिरने के लिए देंगे तो वो चेन कैसे टूट सकती है। और वैसे भी अगर आप देखें तो व्यापार की दृष्टि से भी 6 बजे तक दुकानों को खुला रखने का कोई औचित्य नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे तक समय किया जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। 10 से 1 या दूध और ब्रेड के लिए 8 से 1 ऐसा किया जाना चाहिए था। और हर तरह की छूट दी गई है कुछ व्यापारियों के लिए, वो भी मैं उससे सहमत नहीं हूँ। तो अगर आपने लॉकडाउन लगाना है तो थोड़े दिन के लिए तो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की व्यवस्था की जानी चाहिए थी और उसके बाद इसको धीरे धीरे उठा लेना चाहिए। अगर आप पड़ोसी राज्यों ने भी 15-15 दिन का लॉकडाउन किया है। अगर आप देखें महाराष्ट्र में भी जो ढीला ढाला लॉकडाउन किया गया था तो हाई कोर्ट की वार्निंग के बाद उनको भी सख्ती करनी पड़ी थी। तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन का अगर इससे अगर कोई फ़ायदा आपने कोरोना की दृष्टि से लेना है तो इसका समय कम करना चाहिए और 1 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बजे तक इसकी छूट दी जानी चाहिए। और जहाँ तक हो लोग घरों में रहेंगे तभी कोरोना की चेन टूटेगी। जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं रमेश सूद, पूर्व प्रधान व्यापार मंडल शिमला। सर, जो ये कोरोना का कर्फ्यू का पहला दिन है, कितना असर है इसका, क्या दिखता है? कर्फ्यू का असर तो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन बाज़ार में ये जो शॉप्स खुली हैं इनके टाइमिंग जो हैं ये बहुत अधिक हैं, क्योंकि बहुत लिमिटेड लोग बाज़ार में आ रहे हैं, बहुत ही लिमिटेड। तो इतना जो हमारे पास वर्कर हैं वो भी स्टेक पे हैं, उनके लिए भी तो ये टाइम जो है इसको और कम कर देना चाहिए। 6 बजे तक बैठने का कोई औचित्य नहीं लगता, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि बाज़ार में इस समय इक्का दुक्का कोई आदमी आ रहा है। बाकी जो ढाबे होटल हैं वो भी खाली पड़े हैं, तो उनको खोलने का मैं नहीं समझता कि कोई औचित्य रहा होगा। और कुछ। मेरा नाम अश्विन सूद है। मैं शिमला में टूर एंड ट्रेवल्स का काम करता हूँ, टैक्सी ऑपरेटर भी हूँ। सर, बताएंगे जो कोरोना कर्फ्यू आज से शुरू हुआ है, किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, कोरोना कर्फ्यू जो शुरू हुआ है तो पहले भी था। पहले सरकार ने काफ़ी कोशिश की थी इसको रोकने के लिए। अब जो है ये द्वारा जो सेक्रीफाइस इसका आया है ये काफ़ी तेज़ गति से आ रहा है। इससे कोरोना के जो है पॉजिटिव लोग काफ़ी आ रहे हैं, जैसे कि हम हर रोज़ सुनते हैं। मेरा तो सरकार से अनुरोध ये है कि इसको रोकने के लिए जो आपने बंदिशें लगाई है इसके ऊपर दोबारा गौर किया जाना चाहिए। जो बंदिशें लगाई है उससे कोरोना रुकने वाला नहीं है। और जहाँ तक हमारे ट्रेड की बात है, हॉस्पिटलिटी, होटल एंड हॉस्पिटलिटी की बात है, टूरिज्म की बात है, ये पिछले 1 साल से जो हमारा बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और आज ये हालत हो चुकी है कि हमारे जो लोग, जो टैक्सी ऑपरेटर हैं, जो ड्राइवरों को भी तनख्वाह भी दे रहे हैं, और जो ट्रैवल एजेंट्स हैं जिनकी टर्नओवर पहले 50-60 लाख रुपए साल की होती थी, आज उनकी टर्नओवर जो है रह के 10,000-20,000 तक रह गई है। उनका गुजारा होना आज की तारीख में बड़ा मुश्किल है। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। सरकार के इसके लिए स्पेशल पैकेज देना चाहिए, जिससे कि जो हमारे ट्रेड के लोग हैं उनका रोजी रोटी चलती रहे और वो अपने परिवार को पाल सके। धन्यवाद। सरकार ने जो कोरोना में दुकानों की टाइमिंग का समय रखा है 6 से 6 बजे तक, इससे कितने सहमत हैं आप? देखिए, जो जहाँ तक 6 के 6 समय रखा हुआ था, इसका जो समय ज़्यादा है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने जो एसेंशियल सर्विस के लिए आपने खोल के रखा है। एसेंशियल सर्विस आजकल मोहल्लों में भी है, जिसको जरूरत होगी वो मोहल्ले से भी ले सकता है। तो बाज़ारों में गिनी चुनी दुकानें हैं एसेंशियल सर्विस की, तो ये टाइमिंग अगर कम हो जाए तो इससे जो है कोरोना की जो रोकथाम हो सकती है। मेरा नाम सतीश कुमार है। मैं एक कपड़े का व्यापारी हूँ। लोअर बाज़ार में मेरी दुकान है। जो जिला प्रशासन ने कर्फ्यू की जो टाइमिंग रखी है उससे कितने संतुष्ट है कि सही टाइमिंग है? नहीं, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। व्यापारी वर्ग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अब मैं बालूगंज से आया हूँ जी, अभी घूमता हुआ। मैंने बालूगंज से देखा सारे पानवाड़ी जितने भी है सब खुले, पूरी दुकानें खुली हैं। केवल सरकार ने दूध और ब्रेड की ही छूट दी है, ना कि बाकी सामान की, ये आपके चिप्स बेचने की, बिस्कुट बेचने की। ये एसेंशियल सर्विस में नहीं है। सिगरेट बीड़ी एसेंशियल सर्विस में नहीं है। आप वो भी सब कुछ बेच रहे हैं ये लोग। और कपड़ा व्यापारी, जूता व्यापारी, ये सब बेचारे बंद करके घरों में बैठे हैं। इतने गवर्नमेंट को टैक्स भी हम लोग दे रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग रोड पर घूम रहे हैं।
घरों पे कैद हैं हम। जो ये टाइमिंग है ये 10 से 1 बजे तक की मैक्सिमम होनी चाहिए, ताकि 6 बजे तक का टाइम करने का मतलब ही नहीं है। दफ्तर आपने बंद किए हैं, कौन लोग बाज़ार में आएगा बताओ। आप तो खुद बढ़ावा दे रहे हैं बाज़ार में लोगों को आने का कि 6 बजे तक आप बाज़ार में आइए। 6 बजे तक खुला है। बाकी ये कोरोना अगर ख़त्म करना है तो मिनिमम टाइम करना चाहिए। सिर्फ दूध का, ब्रेड का मिनिमम टाइम हो, करियाने का भी मिनिमम टाइम हो। हर लोगों के घर में होता है राशन 1 हफ्ते का, ऐसी कोई कमी नहीं है किसी के पास। मैं तो सरकार से और आपके माध्यम से यही कहूँगा कि मिनिमम टाइम किया जाए और लोगों की आवाजाही पर बंद किया जाए, तब कोरोना रुकेगा, अदरवाइज ये नहीं रुकेगा। कोई बंद करने का औचित्य नहीं है इसका। धन्यवाद। ये जो लॉकडाउन को लेके नोटिफिकेशन हुई थी, इसको लेके अधिकतर व्यापारियों में क्लैरिटी नहीं थी, तो इसको लेके हम कल उपायुक्त महोदय से मिले थे और इसमें कई बातें ऐसी हैं जो हमें मतलब हमारे को लगता था कि उसमें और चेंजेस होने चाहिए। जैसे कि टाइमिंग को लेके अब इन्होंने करियाना शॉप, सब्जी शॉप जो है ये शाम को 6 बजे तक खोल के रखी है, तो जो कि जिसका कोई औचित्य नहीं है। अननेसेसरी लोग बाज़ारों में देर समय तक घूमते रहेंगे। हम चाहते थे कि जो डेली नीड्स या इस तरह की शॉप्स भी थी उनका भी एक टाइमिंग होनी चाहिए, वो 1 बजे तक होना चाहिए, क्योंकि अगर लॉकडाउन है तो कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने ऑनलाइन जैसे ई कॉमर्स जो कंपनीज़ हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, उनके जो ऑफिसेज खुले रखे हैं और उनके जो डिलीवरी बॉयज़ हैं घरों में डिलीवरी कर रहे हैं। एक तरफ तो हम पहले ही अपनी आर्थिकी से जूझ रहे हैं, हमारा व्यापार, ऑफलाइन व्यापार इन्होंने सारा बंद करा दिया और ऑनलाइन व्यापार शुरू कर दिया, और उनके भी लोग हर घर में घूम रहे हैं। और शिमला में आज जो स्थिति है, हर घर में कोई ना कोई संक्रमित व्यक्ति है, तो एक घर से दूसरे घर वो डिलीवरी करने जा रहे हैं और वो संक्रमण फैलने का भी एक कारण हो सकता है। तो हमने उपायुक्त महोदय को बोला कि ये जो है ऑनलाइन भी बंद होना चाहिए जब तक हमारा ऑफलाइन बिजनेस नहीं खुलता। ये एक था। तो उन्होंने कहा कि वो माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुँचाएंगे, और उन्होंने कहा कि अगर आपको भी मौका मिलता तो आप भी मुख्यमंत्री से स्वयं भी मिल लें। कोरोना कर्फ्यू का पहला दिन है, व्यापारी किस तरह से पालन कर रहे थे? देखिए, व्यापारी वर्ग लगभग पिछले 2 साल से अपनी आर्थिकी को लेकर काफ़ी जूझ रहा है। पहले भी जब लॉकडाउन हुआ हमें किसी तरह की सरकार से कोई हेल्प नहीं मिली, चाहे वो हमारे बिजली के बिल थे, पानी के बिल थे, कूड़े के बिल थे, हमें बंद दुकानों पर भी देने पड़े। हर दुकान के ऊपर 3 से 4 एम्प्लॉयड हैं जिनकी सैलरी हमें देनी पड़ती है, और बेचारे वो हमारे पे ही डिपेंडेंट हैं, उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं। तो सरकार से हमारी ये मांग थी कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ है एटलीस्ट उनकी चाहे 50% सैलरी सरकार की तरफ से मदद होती, क्योंकि वो बेचारे भी काफ़ी परेशान हैं। तो इस तरह की कोई भी मदद नहीं हुई। और अगर रही बात अभी भी व्यापारी वर्ग, हम तो एक सॉफ्ट टारगेट हैं, और सबसे बड़ी बात हम अपनी जिम्मेवारी समझते हैं, अपना दायित्व समझते हैं, इसलिए सभी व्यापारी इसमें सहयोग करते हैं। पहले भी जब लॉकडाउन हुआ तो जितनी भी NGOs चल रही थी उनके पीछे कोई ना कोई व्यापारी किसी ना किसी NGO से जुड़ा हुआ था और उसने पूरी हेल्प की। आज भी व्यापारी वर्ग जो जब भी कोरोना का कोई पेशेंट या कहीं हेल्प होती है पूरी सामने आते हैं, लेकिन इसके विपरीत सरकार की तरफ से हमें कोई भी हेल्प नहीं मिली। आज भी हमारे पूरे बाज़ार बंद हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि वो समय दूर नहीं कि व्यापारियों को अपने बारे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। किस तरह की राहत चाहते हैं आप सरकार से कि सरकार किस राहत? जी, डेफिनेटली हमें जैसे बैंक की लिमिट्स हैं, क्योंकि हर आदमी की जो व्यापारी जितना भी बड़ा व्यापार है वो बैंक के पैसे से कर रहा है, बैंक की लिमिट्स हैं। जो ऐसे मैंने पहले बताया कि हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी लगभग 50% सैलरी ही हमें सरकार की तरफ से मिल जाए, और जो हमारे और जैसे कूड़ा बिल है, बिजली बिल है, इस तरह से रिलैक्सेशन मिल जाए। तो अगर सरकार मदद करना चाहे किसी न किसी तरीके से डेफिनेटली कर सकती है, क्योंकि व्यापारी वर्ग ने हमेशा रेवेन्यू एकत्र करके सरकार चलाने में हमेशा सहयोग किया है, और यही एक वर्ग है जो चाहे कोई भी गवर्नमेंट है उन्होंने व्यापारियों को अनदेखा किया।